हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो गया खत्म। भारत रही लूजिंग साइड पे। न्यूजीलैंड की सेलिब्रेशंस आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक जारी और सारी हैं अपने आबोताब से। न्यूजीलैंड में भी जश्न मनाया जा रहा है। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भी जश्न मना रही है। इंग्लैंड मीडिया भी काफी खुश हो रही है। फॉरवर्ड क्रिकेटर्स लाइक माइकल वॉन वो भी बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन भारत जहां पर उसे हार हासिल हुई है वहां पर हमने देखा है कि काफी फैंस नाराज हो गए हैं। विराट कोहली पर तनकीद की जा रही है। विराट कोहली का भी स्टेटमेंट निकल कर आया है इस पे। उन्होंने भी कहा है कि आप एक टेस्ट मैच हारने से, इतना लंबी जो टेस्ट क्रिकेट है उसका आप विनर या आप नंबर 1 टीम डिसाइड नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी चाहिए थी। और भी उन्होंने बात की। और क्या वर्ल्ड T20 के बाद विराट की कप्तानी खत्म होने जा रही है, कुछ इसके बारे में बात करेंगे। पुजारा का फेलियर बहुत जो है वो डिसअपॉइंटमेंट रहा और बड़े सवालिया निशान छोड़ दिए। क्या इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीली होनी चाहिए थी? और इसके बाद जो है वो एक बड़ी खबर पाकिस्तान सुपर लीग से भी आ रही है, क्योंकि आज फाइनल खेला जाना है वहां पर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। लेकिन 2 खिलाड़ियों ने जो है वो SOPs की ब्रीच की, बायोसिक्योर बबल की, जिसके बाद उनको टीम से जो है वो बाहर निकाल दिया गया फाइनल की। और इवन जो पाकिस्तान ने दौरा इंग्लैंड करना है उसमें से भी खिलाड़ी को बाहर कर दिया। कुछ इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी पुजारा के बारे में, क्योंकि फैंस बड़े तपे हुए हैं। लास्ट 2 साल हो चुके हैं पुजारा की सेंचुरी आए हुए, लेकिन पुजारा का मसला क्या एक्चुअली? देखिए, ये जिस तरह की कंडीशंस थी, यहां पर आप पुजारा वाली इनिंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहां पर आपको रन्स के लिए जाना पड़ना था। यहां पर अगर पुजारा पे लगातार ट्रस्ट किया जा रहा था, उनको खिलाया जा रहा था, लेकिन वो रन्स नहीं बना रहे थे। शुभमन गिल पे भी सवाल उठता है। यहां पर अगर KL राहुल टाइप के प्लेयर को मौका दे दिया जाता, जैसे KL राहुल है, स्ट्रोक्स मेकिंग प्लेयर है ना, शॉट्स मारते हैं, वो अगर वहां पर 30, 35, 40 रन बनाते अपनी इनिंग्स में, तो वो एक ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है एज कंपैरिजन कि पुजारा जो 100 गेंदे खेलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 रन बनाते हैं। अगर आप बाकी पूरी इंडियन टीम देखेंगे तो वो चीज नजर नहीं आती है। जो खाली पुजारा एक अलग ही तरीके के प्लेयर हैं जो खाली रोक रहे हैं। इससे पहले वो रन्स भी बना रहे थे, लेकिन अब उनको सोचना पड़ेगा कि कंडीशंस इस तरह की इंग्लैंड की। यहां पर 250 रन बन रहा है, 217 रन इंडिया ने बनाया, 249 रन न्यूजीलैंड ने बनाया, कोई इतना रन तो नहीं बन रहा था। तो यहां पर आपको अटैक थोड़ा करना पड़ेगा। और वही जो पुजारा के ऊपर प्रेशर था, वहां पर उन्होंने कैचेस भी छोड़े, जो सेट बैक किया, वहां पे अगर आप एक आध विकेट ले लेते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी कोई टीम इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि अगर आप बैटिंग की बात करें तो बहुत लंबी थी। यही इनका प्लेयर था जो मजा हुआ प्लेयर था, टेलर का और विलियमसन का। इनको आप आउट करते, इनके कैचेस पकड़ते, आगे दम टीम लड़खड़ा जाती, लेकिन वो हुआ नहीं। पुजारा के ऊपर प्रेशर था, कुछ कर नहीं सके। अब बात यह है कि क्या विराट कोहली को ब्लेम देना ठीक रहेगा? क्योंकि विराट कोहली ने तो कहा है कि भाई 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी चाहिए थी। आप 2 साल के बाद आप आ रहे हो, तो एक टेस्ट मैच को आप पूरा फाइनल नहीं करार दे सकते कि बस यही 1 एंड ऑफ फाइनल है और इसके बाद आप जो है वो जीत ले लो, क्योंकि ये ODI या T20 तो नहीं है, ये टेस्ट है। एटलीस्ट 3 टेस्ट मैचेस होने चाहिए थे, क्योंकि आप यहां पर जो बाकी सीरीज खेलते हैं वो उस तरीके से तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट नहीं होती ना। यानी कि बायलैटरल सीरीज को आपने नाम दे दिया, खाली आपने नाम दिया हुआ है। फाइनल तो खाली यही हुआ है ना जो ICC ने अपनी मॉनिटरिंग में कराया। अदरवाइज वो तो कंडीशंस, होम कंडीशंस के ऊपर होता है, जिसका आप टूर करते हैं, बस खाली नाम दे दिया जाता है कि ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो खाली ICC ने एक ही फाइनल करवाया है ना, तो फिर ICC को चाहिए था कि एटलीस्ट 3 तो करवाते। अब वर्ल्ड कप हो गया या T20, वर्ल्ड T20 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, वो तो पूरा टूर्नामेंट ICC अपने अंडर करवाता है। तो अगर आप एक मैच के ऊपर आप कैसे दे सकते हैं कि ये जो है बस टीम हार गई या ये जीत गई? तो विराट कहते हैं 3 टेस्ट मैचेस जो है वो आप एटलीस्ट दें। लेकिन अब सवाल यह है कि फैंस बड़ा नाराज हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट के ऊपर कि उन्होंने ये कर दिया, वो फाइनल में क्यों हरा देते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो बात यह है कि अगर एक टीम फाइनल खेल रही है या नॉकआउट मैचेस में जा रही है, तो इसका मतलब वो टीम बहुत अच्छा कर रही है, वो बहुत अच्छा कप्तान उसको लेकर जा रहा है। लेकिन फाइनल में इंडिया क्यों हार जाती है, नॉकआउट्स में क्यों बाहर हो जाती है? देखिए, ओपोनेंट टीम बहुत अच्छी होती है, ओपोनेंट टीम ऑन द डे स्ट्रॉन्ग टीम आती है, क्योंकि जाहिर है जब दूसरी टीम भी फाइनल खेलने आई है या सेमीफाइनल में आई है, तो वो आसान टीम तो नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हार्ड टीम है। और जाहिर है वहां पर फिर 19-20 हो जाता है। गेम ऑफ क्रिकेट है, 1-2 प्लेयर वहां के स्टार बन जाएंगे। जैसे काइल जेमिसन ने 5 विकेट हाउल लिए, सऊदी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, कल बोल्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी की। पहली इनिंग में जेमिसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, इवन दूसरी इनिंग में भी उन्होंने ठीक ठाक की थी। विराट को दोनों इनिंग्स में भेजा। तो आप समटाइम आपके कुछ ओपोनेंट टीम के हीरोइक इनिंग हो जाती है जो आपके ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन इंडिया की बैटिंग ने जो है वो मायूस किया। और वही बात है कि अगर 2-3 एक आध तब्दीली और हो जाती, शुभमन गिल हो गए, पुजारा हो गए, ये उस तरीके से रन्स नहीं बना रहे थे, अगर इनकी जगह रिप्लेसमेंट में KL राहुल को रख दिया जाता तो शायद वो ज्यादा एक अच्छा होता, जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन फिलहाल वो नहीं रखे गए। अब देखें, अब बात तो हकीकत है
कि लोग काफ़ी कह रहे हैं विराट को हटा दो, फलाना कर दो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसा इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कहीं ये हकीकत है कि अगर आप कहीं भी खेल रहे, कोई भी मुल्क को अगर वो हारता है इस तरह या 1-2 बार टूर्नामेंट हारता है, चाहे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, तो फिर फैंस का एक तबका फैन सपोर्ट भी करता है कि चलो हम बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है फैंस का वो फिर नाराज होता है और वो कहता है कि नहीं, अब तब्दीली चाहिए, अब हमें तब्दीली चाहिए। तो ऐसे ही हमने देखा कि इंडिया में भी काफी फैंस जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि अब बस हो गया, विराट कोहली को कप्तानी से जो है वो हटना चाहिए, या एटलीस्ट एक कप्तानी छोड़नी चाहिए। तो देखिए इतलात यही है कि अभी तो नहीं होगा, लेकिन जो वर्ल्ड T20 2021 का है, ये लगभग इतलात भी है कि ये विराट कोहली का ये आखिरी असाइनमेंट होगा ऐसा कैप्टन T20 फॉर्मेट्स के लिए। कम से कम अगर विराट कोहली इसमें अच्छा नहीं करते हैं, इंडिया अच्छा नहीं करती है, और अच्छा का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इंडिया वर्ल्ड T20 जीतती नहीं है, फाइनल में जाती है, सेमीफाइनल में जाती है, तो विराट के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर विराट अपनी कप्तानी बचाना चाहते हैं, स्पेशली T20 या ODI की कप्तानी, तो उनको ये टूर्नामेंट जीतना होगा। वर्ल्ड T20 जो UAE में होगा, प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि वहां पर होगा। अगर तो विराट ये टूर्नामेंट जितवा देते हैं टीम इंडिया को। और अगला देखिए, अभी इतना गम मैंने देखा, काफी फैंस कह रहे हैं बहुत अफसरदा हैं, हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, हम बड़े गमगीन हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट, कोई भी मुल्क किसी का भी हारता है तो उसको दुख ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी 4 महीने बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड T20, और उसमें अगर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाता है और टीम की बनी भी बड़ी अच्छी टीम है, और विराट अगर टीम को जितवा देते हैं, फिर तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में विराट की परफॉर्मेंसेस या टीम इंडिया नहीं जीत पाती है, तो फिर विराट की कप्तानी जाएगी और रोहित शर्मा आपको अगले 2022 के वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में होगा उसमें, और इवन दो जो 23 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप है भारत में, उसमें भी आपको रोहित शर्मा दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा, इसमें डिपेंडेंट है कि विराट की कप्तानी कैसी होती है। सवाल काफी जो है वो ज्यादा है, जवाब इस टाइम कम है। फैंस भी परेशान, मतलब आप कह सकते हैं कि सैड हैं। लेकिन इंडियन टीम को जो है वो 21 दिन की छुट्टी मिल गई है। उन्हें कहा गया आप कहीं भी जा सकते हैं, यूके में आप घूम सकते हैं, चाहे आप स्कॉटलैंड में चले जाएं, आयरलैंड में जा सकते हैं, किसी भी शहर में जा सकते हैं। बायोस्फीयर बबल से आप आज़ाद हैं, आप घूमें फिरें, रिलैक्स हों। 21 दिन की ब्रेक है और उसके बाद जो है वो आप ज्वाइन करेंगे दोबारा से बायोस्फीयर बबल, जिसमें इंटर प्रैक्टिस मैचेस भी हैं। और उसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ टकराएगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। 5 टेस्ट मैचेस हैं और बीच के दरमियान में जो टाइम है वहां पर आप कह सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया की सीरीज भी शुरू हो जाएगी उस दरमियान। जो इंडिया की आप सेकंड स्ट्रिंग टीम जो है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम नई क्रिएट की गई है, वो इलेक्शन में नजर आएगी। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो हारा है इंडिया, देखें बात फिर मैं वही बात करूंगा कि थोड़ा सा कंडीशंस भी इंडिया के फेवर में नहीं रही। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात मानना पड़ेगी कि जो सिलेक्शन थी पुजारा की, बिल्कुल फॉर्म में थे ही नहीं। लेकिन जाहिर अगर आप मैच से पहले सोचेंगे तो आप ये कहेंगे यार पुजारा को मैं कैसे बाहर कर दूं, टेस्ट का वो बेहतरीन पार्ट खिलाड़ी है। बुमराह की बात करें, आखिरी इनिंग में तो उन्होंने कुछ कैचेस के मौके बनाए, लेकिन पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। बुमराह ऑफ द कलर थे। पहले तो आप सोच सकते थे कि सिराज को भी चांस दें, लेकिन जाहिर है सब बात ये कर रहे थे कि ईशांत और शमी को तो ड्रॉप करने का सोच रहे थे, कि ईशांत के बारे में बात हो रही थी कि उनकी जगह हम सिराज को लाएंगे। लेकिन कोई नहीं सोच रहा था कि बुमराह की जगह भी लाना चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि देखें बड़े से बड़ा गेंदबाज भी, लेकिन अगर आपको कंडीशंस मैच कर रही हो तो फिर आप करें तब्दीली। अब अश्विन या जडेजा थे, अब आप उनको कैसे बाहर करते? आप तो ये सोच रहे थे कि वो बैटिंग भी आपको करके देंगे। इन कंडीशंस में आप ये मान के चल रहे थे कि आपको थोड़ी बहुत बैटिंग का भी आसरा मिलेगा। तो आसान नहीं था विराट कोहली के लिए। विराट कोहली से पूछा गया प्लेइंग 11 की आप दोबारा, आपने मिस्टेक किया, अगर आपको दोबारा मौका मिला तो आप चेंज करेंगे? तो कोहली ने यही कहा कि यही बेस्ट प्लेइंग 11 थी, दोबारा भी अगर होता तो हम इसी के साथ जाते, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ था और ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 थी। और किसी हद तक विराट कोहली ठीक भी थे, लेकिन वही बात है कि इंडिया थोड़ी तरीके से जो मेंटली एक अप्रोच थी उसमें थोड़ा मार खा गया, बैटिंग में थोड़ा मार खा गया, रन्स की तरफ नहीं गए। इवन पंत की भी जो मेंटालिटी थी पहली इनिंग में, वो डिफेंसिव गए हुए थे, जहां से कॉस्ट किया गया, वरना शायद इंडिया 50-60 रन और बना सकता था। रन्स टोटल 40-50 रन और होते तो मोमेंटम डिफरेंट साइड में हो जाता। सिर्फ 40-50 की बात थी। टारगेट अगर 200 रन का होता तो सिनेरियो सारा डिफरेंट हो जाता, प्रेशर अलग हो जाता, क्योंकि बिलो 150 टारगेट जब होता है तो फिर ओपोनेंट टीम पे भी प्रेशर नहीं होता। और शुरू में जो कैचेस के मौके मिले थे, विलियमसन का कैच छोड़ दिया शुरू में 39 रन पे, वहां पे थोड़ी सी अगर चीजें डिफरेंट होती तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती नहीं। बहरहाल न्यूजीलैंड अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और बड़ी सेलिब्रेशन भी वहां पर हो रही है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, आज पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा। ज़ल्मी
बनाम मुल्तान सुल्तान। पहली बार मुल्तान सुल्तान फाइनल में है, ज़ल्मी चौथा फाइनल खेल रहा है, लेकिन झटका आज थोड़ी देर पहले लग चुका है पेशावर ज़ल्मी को। दो खिलाड़ियों ने बायोस्क्र बबल की जो है वो खिलाफ वर्जी की, एक हैदर अली और दूसरे खिलाड़ी जो है उमैद आसिफ, और दोनों को फाइनल से दूध में से मक्खी की तरह पीसीबी ने निकाल के फेंक दिया। जैसे पीसीबी ने पहले ही कहा था कि जो भी बायोस्क्र बबल की वायलेशन करेगा ना सिर्फ वो पीएसएल से बाहर जाएगा बल्कि उसके बाद उसको सख्त और कड़ी सजा मिलेगी। और हैदर अली को यही हुआ कि कड़ी सजा ऐसे मिली कि उनको दौरा इंग्लैंड से भी बाहर निकालकर फेंक दिया गया है, और दौरा इंग्लैंड में भी वो नहीं जाएंगे। उनकी पहली परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इवन पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में भी उनको जगह नहीं मिल रही थी। उमैद आसिफ तो फिर भी खेल रहे थे प्लेइंग 11 में ज़ल्मी की, लेकिन अब उनकी जगह शोएब मकसूद को जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लिया जो दौरा इंग्लैंड में जाएंगे। तो ये आज की जो है वो बड़ी खबर थी। आई होप कि आपको शो अच्छा लगा होगा हमारा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हार एंड और जीत और अपसेट और अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो लाइफ में आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो इंग्लैंड वाली सीरीज में कम बैक विद अ बैंग करेगा और दोबारा मजेदार सीरीज देखने को मिलेगी। सो टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।